उगल बेटा, गिन्नी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ठाकुर रहता था। उसका असली नाम संग्राम सिंह था, लेकिन बहुत कम लोग उसका असली नाम जानते थे। वह अपने इलाके में सिर्फ ठाकुर के नाम की वजह से मशहूर था। ठाकुर बहुत उदार आदमी था। उसे खाने का बहुत शौक था। उसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसकी कमाई खाने पीने में ही खर्च हो जाती थी। ठाकुर को पक्षी पालने का बहुत शौक था। उनकी हवेली एक बहुत ही सुंदर पक्षी घर थी। उनमें से ठाकुर को सबसे ज्यादा एक सुनहरा पंछी पसंद था। यह ठाकुर का पसंदीदा पक्षी था। पंछी में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन ठाकुर ने उसे एक खास आदत सिखा दी थी। वह उसके कहने पर सोने का सिक्का निगल लेता था और उसके कहने पर सिक्का बाहर थूक देता था। ठाकुर ने उसे इतना अभ्यास करवाया था कि वह एक बार में 5 सिक्के निगल लेता था और वह एक एक करके उन्हें उगल देता था। ठाकुर ने अपने पंछी की इस खासियत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। ठाकुर की एक बेटी थी। अचानक उसकी शादी करनी पड़ी और शादी की तारीख सिर्फ 10 दिन बाद तय हुई। ठाकुर ने अपनी बेटी की शादी ठन-ठन गोपाल से कर दी। उसके पास पैसे नहीं थे, समस्या गंभीर थी, लेकिन उसने चिंता नहीं की। उसने तय किया कि तय तिथि पर ही अपनी बेटी की शादी करेगा। उसी गांव में एक ठेकेदार था। वह ब्याज पर पैसे देता था। वह ब्याज लेता था और मूलधन के बदले में कुछ गहने गिरवी रख लेता था। ठाकुर ठेकेदार के पास गया और बोला, साहब, मेरी बेटी की शादी अचानक तय हो गई है। मैंने आपका भरोसा स्वीकार कर लिया है। कृपया मेरी मदद करें। ठाकुर की बात सुनकर सेठ ने कहा, आपको कितने पैसे चाहिए? करीब 10,000 रुपए। उस समय 10,000 रुपए बहुत महंगे थे। ठेकेदार चौंक गया। फिर उसने सोचा और बोला, तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? ठाकुर चौंक गया। उसने कहा, मैं लाया तो कुछ नहीं साहब, मैं तो लेने आया हूं। लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? विश्वास आप पर और आपकी नीयत पर किसे नहीं होगा, पर व्यापार में विश्वास से काम नहीं चलता। लेन देन का काम अपने नियमों पर ही चलता है। यह सुनकर ठाकुर साहब कुछ देर तो असमंजस में पड़े रहे। फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है सेठ जी, मेरे पास एक बहुमूल्य चीज है। हालांकि उसे मैं किसी कीमत पर भी नहीं देता, पर बेटी का ब्याह करना है, इसलिए मजबूरी में उसे ही मैं आपके यहाँ गिरवी पर रख दूंगा। बहुमूल्य चीज की बात सुनकर सेठ के मुंह में पानी भर आया और उत्सुकता से बोला, ऐसी कौन सी चीज आपके पास है? ठाकुर साहब ने धीरे से सेठ के कान में कहा, एक चिड़िया है सेठ जी, सुनहरी चिड़िया। चिड़िया? सोने की चिड़िया? कितने तोले की है? सोने का बना हुआ नहीं सेठ जी, जीता जागता पंछी है। आप भी मजाक करते हैं ठाकुर साहब। मैंने तो समझा कि 20 से 30 तोले की सोने की चिड़िया होगी। अरे सेठ जी, ये चिड़िया सोने की एक गिन्नी रोज उगलती है। सोने की गिन्नी की बात सुनकर सेठ की आंखें खुली की खुली रह गईं। ठाकुर साहब समझ गए कि तीर चल गया है। वो अपनी बात पर और जोर देते हुए बोले, हाँ, सोने की गिन्नी, आप परीक्षा करके देख लीजिएगा। साहूकार मान गया। अगले दिन ठाकुर साहब चिड़िया को 5 गिन्नियां खिलाकर साहूकार के यहाँ लाए। चिड़िया को सामने बिठाकर कहा, उगल बेटा, और चिड़िया ने 1 गिन्नी उगल दी। दूसरे दिन भी ठाकुर साहब ने साहूकार के सामने 1 गिन्नी उगलवाई और तीसरे दिन सेठ से कहा कि अब वे चिड़िया को आदेश दे। उत्सुकता से भरा साहूकार बोला, उगल बेटा, और चिड़िया ने फिर गिन्नी उगल दी। सेठ का मन बल्लियां उछलने लगा। उसने तुरंत 10,000 रुपए ठाकुर साहब के सामने रख दिए। ठाकुर साहब ने रुपए थैली में भरे और जाते जाते बोले, सेठ जी, आपकी ये 10,000 गिन्नियां जल्दी ही लौटाकर अपनी चिड़िया वापस ले जाऊंगा। अरे ठाकुर साहब, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौटा देना। ठाकुर साहब चले गए। साहूकार चिड़िया के लिए एक खूबसूरत पिंजरा लाया और उसमें उसे बिठाकर अपने सोने के कमरे में टांग दिया। चिड़िया के पेट में 2 गिन्नियां बची थीं। आगे अगले 2 दिन तो उसने गिन्नी उगली, किंतु तीसरे दिन साहूकार की खिलाई हुई रबड़ी उगल दी। जब 2-3 दिन तक यही रबड़ी उगलने का काम चला तो साहूकार घबराया और नौकर को भेजकर ठाकुर को बुलवाया। ठाकुर ने आते ही कहा, कहिए सेठ जी, कैसे याद किया? ठाकुर, तुमने मेरे साथ धोखा किया है।
धोखा? मैंने क्या धोखा दिया? हाँ, तुमने धोखा दिया है, तुम बेईमान हो। अब ठाकुर ने साहूकार को घूर कर आंखें तरेरी करी और बोला। मैं बेईमान हूँ। ठाकुर के गुस्से को देखकर सेठ कुछ रुआसा हो गया और कुछ सहमी आवाज में बोला। तुम्हारी चिड़िया बेईमान है, वो 3 दिन से गिन्नियां नहीं उगल रही है। ठाकुर तो असलियत जानता ही था, मगर दिखावे के लिए पूछा। तो फिर क्या उगल रही है? रबड़ी उगल रही है। यह सुनकर ठाकुर ने आश्चर्य प्रकट किया और बोला। आपने उसे खिलाया क्या था? रबड़ी खिलाई थी। ये सुनते ही ठाकुर ने ठाका लगाया और बोला। रबड़ी खिलाई थी तो उसमें चिड़िया का क्या कसूर है? सेठ जी, आपने रबड़ी खिलाई थी तो उसने रबड़ी उगल दी। गिन्नी खिलाते तो गिन्नी उगल देता। आखिर ठाकुर की चिड़िया है, बेईमानी थोड़ी ही करेगी। जो खाएगा वही तो उगलेगी। ये कहकर ठाकुर साहब खिलखिलाते हुए साहूकार के घर से बाहर निकल गए। सेठ चिड़िया की तरफ और चिड़िया सेठ की तरफ देखता ही रह गया।